नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने विश्व हिंदू परिषद जिला मऊ के नेतृत्व में महाराजा सुहेलदेव न्यास द्वारा श्री रामायण संस्कार परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। डॉन बॉस्को स्कूल, चंद्रा पब्लिक स्कूल एवं लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। इस अवसर पे चंद्रा पब्लिक विद्यालय के प्रबंधक विजय बहादुर पाल, लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर मुरारी केडिया, राम लखन यादव लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रबंधक सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रख्यात समाज सेवी एवं शिवा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर निखिल वर्मा जी का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के आयोजक विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पारस मणि उर्फ दीपू सिंह ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पे संजय कुमार सिंह, प्रवीण गुप्ता, चंदन शर्मा, प्रियांशु, सुनील मौजूद रहे। प्रथम स्थान पाने वाले में हरिओम सिंह, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले में अनुराग पांडे और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले में दिव्यांशी पांडे को बहुत बहुत लोगों ने बधाई दिया। अब आप लोग सुने कि ए.के. शर्मा जी ने बहुत ही हृदय स्पर्शी बात कहा है। बच्चे अपने बीच ए.के. शर्मा जी का संबोधन सुन करके उनसे बहुत ही ऊर्जा महसूस किए और बच्चों की प्रतियोगिता के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की बात को जान करके ए.के. शर्मा जी भी बहुत ही उत्साहित थे और उन्होंने हृदय स्पर्शी संबोधन किया। आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। हिंदू परिषद और अन्य संगठन मिलकर के जो ये रामचरितमानस का, राम का जो संस्कार बच्चों में डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही स्तुत्य कार्य है। इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। बच्चों के बारे में मेरे मन में क्यों बात आई, मैं 2-3 मिनट में, और बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियंस के लिए भी, मैं कुछ बातें जो मेरे अपने संज्ञान में है। एक तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, बच्चों ने सबका पैर छुआ, सभी बड़ों का पैर छू रहे थे। मैंने कुछ बच्चों को पूछा भी कि आपने कैसे तैयारी इतनी बढ़िया कर लिया कि टॉप कर गए। यहाँ टॉपर सामने बैठा हुआ है शायद। तो उसने कहा कि हमारे दादाजी ने हमको समझाया, पढ़ाया। तो ये संस्कार है जो पुरानी पीढ़ी का संस्कार होगा, वो स्वाभाविक रूप से जो है बच्चों में जाता है। देखिए, कई बार हमारे भी परिवार में और पास पड़ोस में, समाज में, हिंदू समाज में कई बार ऐसा लगता है कि रामायण पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, मंगलवार को व्रत रहना, ये तकियानुशी लोगों का काम है। अब युग जो है बदल गया है, आधुनिक हो गया है। तो आधुनिक में क्या करना चाहिए? तो नए साल पे हमको डांस में जाना चाहिए। नए साल के, पुराना साल का 31 दिसंबर हो जाना हो तो बाहर में चला जाना चाहिए। अरे भाई, ये गलत हमको पढ़ाया गया है, गलत सिखाया जा रहा है। आपको अगर सच में अपना जीवन सफल बनाना है तो रामचरितमानस को, राम के चरित्र को, भगवान हनुमान के चरित्र को गांठ बांध करके अपने जीवन में उतार लीजिए। आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। और मैंने स्वयं इस बात को देखा है। मैं स्वयं जब विद्यार्थी जीवन में था तो पता नहीं किसने हमको समझा दिया कि मंगलवार का व्रत रहना चाहिए, तो हम रहते थे। इलाहाबाद में जब पढ़ते थे तो राम का जो चरित्र है, और खास करके रामचरितमानस में जो हनुमान जी और बाकी सब लोगों का जो चरित्र दिखाया गया है, हमारे लिए कितना प्रेरणादायक है। मैं 2 मिनट में आप लोगों को पूरी सुंदरकांड का मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, आपसे मैं पूछ रहा था कि कैसे सीखा आपने, वो मेरे मन में कुछ सवाल, कुछ कारण था, इसलिए मैं पूछा। एक तो ये होता है कि नहीं, हमने पढ़ लिया, हमने तैयारी कर लिया, हम बड़े 30 मार्क का है, हमने रामायण कंठस्थ कर लिया। एक जवाब वो हो सकता है। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि नहीं, हमारे बाबा ने, हमारे दादा ने, हमारे गुरुजी ने, हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमको, हमारे संगठन के वरिष्ठों ने प्रेरणा दिया, इसलिए हमने ये सीखा। देखिए, हनुमान जी जब सुंदरकांड शुरुआत होती है तो सुंदरकांड का आप पाठ करने जाते हैं तो उसमें कहीं कहीं लिखा आता है कि पहले किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयां पढ़ना चाहिए। आता है ना, बहुत से लोग जो पढ़ते हैं जानते होंगे। उसमें किष्किंधा कांड की जो चौपाइयां हैं वो बड़ी विचित्र चौपाइयां हैं। क्यों प्रस्तुत की गई हैं? वो बच्चों को खाली समझाने। जामवंत जी स्वयं हनुमान की प्रशंसा करते हैं। पहले का चुप साध रही बलवाना, का चुप साध रही बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताक तुम पाए। क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो? क्या का चुप साध रही बलवाना? इतना बलवान जामवंत जी खुद उनको बताते हैं
फिर भी हनुमान जब यात्रा पे निकलते हैं तो क्या करते हैं? अस कई नाय सबन को माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथ। सबको प्रणाम करके, और उसके भी पहले जामवंत से पूछते हैं, भाई तुम कहो तो आप कहिए तो हम पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ उठा के हिला देते हैं, आपको जो करना होगा कर लेना उसका। इतना बल था, हनुमान जी चाहते थे पूरी लंका को एक उंगली पे उठा करके यहाँ जामवंत के भगवान राम के चरणों में रख सकते थे। फिर भी उन्होंने पूछा, उचित सिखावन दीजिए मोही, मुझे बताइए मेरा मुझे क्या करना है। बल तो मेरे पास बहुत है, मैं चाहूँ तो पूरा समुद्र सोच लूँ, मैं चाहूँ तो लंका को उठाना हूँ, लेकिन फिर भी अपने गुरु जामवंत से पूछते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है वहां जाकर के। और जामवंत कहते हैं कि बाकी तुम कुछ गड़बड़ मत करना, खाली पता करके तुमको सीधे आ जाना। ये है एक सफल व्यक्ति का, एक सच में जो बलशाली होता है वो उसका चरित्र होता है कि अपने बड़ों की आज्ञा मानना, अपने माँ बाप की आज्ञा मानना, अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना, गुरु जी बताइए हमें क्या करना चाहिए। ये होता है, नहीं कि क्या हम तो कुछ भी, अब तुम कौन होते हैं हमको बताने वाले। ये तो आज का जो समय बदल रहा है उसमें तो सबसे बड़ी समस्या आती है अपने बड़ों का आदर ना करना, अपने गुरुजनों का आदर ना करना। और हम ये मानते हैं कि हम बड़े तीस मार्का हैं, इनको तो पुराने जमाने के आदमी हो गए, इनको कुछ आता होता नहीं। तो ऐसे संस्कार जो ग्रंथ, जो हमारे पुराण और ये पंथ जो है उनको देते हैं, उनको पढ़ना हमेशा आपने शुरुआत जीवन में किया है। मैं इसलिए आपको बधाई भी दूंगा, शुभकामना भी दूंगा। और तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, पूरा सुंदर कांड इसीलिए सुंदर कहा जाता है कि इसमें इस तरह के बहुत सारे सुंदर चरित्रों का निरूपण है, चाहे हनुमान और ये तमाम उनके, अब कितना समय नहीं है। तो इसलिए बच्चों आप इस संस्कार को, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि बांध के रखना अपने जीवन में रामचरितमानस को।